हेलो गाइस। तो ये वीडियो रिगार्डिंग टू सेट थ्योरी एंड अलजेब्रा है। तो सेट की डेफिनेशन देखते हैं। अ सेट, अ वेल डिफाइंड अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इज कॉल्ड सेट। ये जो है सेट की स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। इसका मतलब है कि जो वेल डिफाइंड हो, अनऑर्डर्ड यानी मतलब एलिमेंट्स या नंबर्स जो भी है वो अनऑर्डर्ड मतलब आगे पीछे हुए तो चल जाएंगे, और डिस्टिंक्ट होने चाहिए मतलब रिपीट नहीं होनी चाहिए। मतलब कोई भी एक एलिमेंट जो सेट में आ रहा है वो एक ही बार होना चाहिए, एक एक दो दो तीन तीन ऐसे नहीं होना चाहिए। कोई भी एक एलिमेंट, पर्टिकुलर एलिमेंट एक ही बार यानी डिस्टिंक्ट होना चाहिए। ब्रैकेट में भी एक्सप्लेन करा है कि नो रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट होना चाहिए। एग्जाम्पल है कि एक सेट बनाया है, कर्ली ब्रेसेस से डिनोट करते सेट को। तो कर्ली ब्रेसेस में 3 एलिमेंट है, 1 2 एंड 3। और दूसरा सेट है कि 1 2 ए बी मार्च अप्रैल। तो ये भी एक सेट है। ये ज़रूरी नहीं है कि एलिमेंट्स ऑफ सेट जो है उसमें सेम डेटा टाइप हो। डेटा टाइप मतलब या तो कैरेक्टर हो, या तो न्यूमेरिकल वैल्यू हो, या तो फ्लोट वैल्यू हो। ये ज़रूरी नहीं है। बस अनऑर्डर्ड होना चाहिए, एलिमेंट डिस्टिंक्ट होने चाहिए और वेल डिफाइंड होना चाहिए। इसको सेट बोलते हैं। और एक एग्जांपल है नीचे, वो भी हम समझ सकते हैं कि A1 2 और करली ब्रैकेट में और एक सेट है 1 2 3। ये भी अंडर द सेट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, तो ये भी सेट में आएगा। आगे हम समझते हैं कार्डिनलिटी ऑफ सेट क्या होता है। तो कार्डिनलिटी ऑफ सेट, कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। मतलब जो सेट में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे उसको कार्डिनलिटी ऑफ सेट कहते हैं। कार्डिनलिटी को मॉड यानी मतलब दो साइड से लाइनें खींचते हैं उस सेट के, उससे डिनोट करते हैं। तो जैसे कि एक सेट है एग्जांपल के लिए ए, उसमें 3 एलिमेंट्स है 1 2 एंड 3। तो उसकी जो कार्डिनलिटी होंगी ए की वो होंगी 3। और दूसरा सेट है उसमें भी है बी, सेट बी, उसमें एलिमेंट्स है 1 2। और एक तीसरा एलिमेंट है जो कि खुद एक सेट है 1 2 3, उसमें एलिमेंट्स है। चौथा एलिमेंट है जो कि खुद एक सेट है, उसमें भी 2 एलिमेंट्स है 1 और 2। पांचवा एक एलिमेंट है जो है 3। तो जो कार्डिनलिटी है बी की वो मैंने लिखी है 5, क्योंकि इसमें टोटल एज ए 5 एलिमेंट कंसिडर हो रहे हैं। सी में जो है सिर्फ करली ब्रैकेट है जो कि एम्प्टी सेट दिया है, उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो कार्डिनलिटी ऑफ सी जो है वो 0 है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट गाइस जो लिखा है नीचे कि कार्डिनलिटी सिर्फ फाइनाइट सेट के लिए डिफाइंड है। आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स, तो पहला है एम्प्टी सेट। मैंने इसमें सिर्फ शॉर्ट नोट्स के हिसाब से एक रिवीजन के लिए, या कोई पहली बार भी देख रहा है तो उसको समझने के लिए इजीली शॉर्ट में लिखा है कि जो एम्प्टी सेट है वो कंटेन नो एलिमेंट, मतलब एम्प्टी सेट कंटेन्स नो एलिमेंट, उसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है। इसको डिनोट करते हैं, दो साइड से करली ब्रेसेस होते हैं या फाई का सिंबल है, इससे इसको डिनोट करते हैं। दूसरा है सिंगलटन सेट। जो सेट में सिर्फ एक एलिमेंट रहता है, मतलब कोई भी सेट उसमें जिसमें भी एक एलिमेंट रहेगा उसको सिंगलटन सेट कहते हैं। इसका एग्जांपल है ए, उसमें एक ही एलिमेंट है 1, बी उसमें एक एलिमेंट है 2। अगला है फाइनाइट सेट। अ सेट कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। मतलब जिस भी सेट में फाइनाइट यानी हम उसको काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे उसको फाइनाइट बोलते हैं। एग्जांपल है जैसे कि 1 2 3 एक सेट ए में है तो उसको हम काउंट कर सकते हैं कि भाई 3 ही एलिमेंट्स है। अगला है इनफाइनाइट सेट। A set containing infinite number of elements in it is called infinite set। मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जिसमें इनफाइनाइट नंबर है ना, अनंत डिजिट्स या अनंत नंबर, इनफाइनाइट नंबर्स आ सकते हैं, उसको इनफाइनाइट सेट कहते हैं। जैसे कि ए सेट ऑफ नेचुरल ऑल नेचुरल नंबर्स, जैसे कि जो नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृत संख्या है जैसे 1 से स्टार्ट होती है, उनका जो सेट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे इन्फिनिटी तक उसका सेट होता है, जो कि काउंटेबल नहीं हो, इनफाइनाइट सेट होता है। अगला है इक्वल सेट्स। इसमें मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया है कि टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव इक्वल
एंड सेम एलिमेंट्स, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड सेम एलिमेंट्स। मतलब एक सेट में है कि 1 2 ए बी और दूसरे सेट में है ए बी 2 1। मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करता, आगे पीछे लिखना मैटर नहीं करता, जो एलिमेंट्स है वो सेम होने चाहिए, तो ए इक्वल टू बी सेटिस्फाई होगा। अगला है इक्विवेलेंट सेट्स। दो फाइनाइट सेट को इक्विवेलेंट कहेंगे। मतलब दो जो फाइनाइट नंबर ऑफ फाइनाइट सेट होना चाहिए पहले तो इक्विवेलेंट होने के लिए, ये प्रॉपर्टी है। अगर उनकी कार्डिनलिटी, जो कि हमने पहले देखा कि कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, वो सेम होने चाहिए। जैसे कि ए है यहाँ पे 2 1 ए बी और बी है सी डी एच जी, तो हम देख सकते हैं कि कार्डिनलिटी ऑफ ए जो है वो 4 है, और कार्डिनलिटी ऑफ बी जो है वो भी 4 है। तो ए जो है इक्विवेलेंट टू 4 है, ए जो इक्विवेलेंट टू बी है। इट मीन्स कि इट डजेंट मैटर कि मतलब ए जो है वो बी की इक्वल होना चाहिए, या ए के जो एलिमेंट है वो बी के एलिमेंट के जैसे होने चाहिए। मतलब इसमें ऐसा है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, मतलब ए में अगर कोई भी एलिमेंट हो जाए अलग हो बी से, लेकिन ए में अगर 5 एलिमेंट है और सेट बी में भी 5 एलिमेंट है, भले वो अलग अलग है दोनों एलिमेंट्स, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब 5 5, जिसका जो आंकड़ा है वो कॉमन है, वो सेम है, तो इक्विवेलेंट सेट्स आएंगे। और अगर इक्वल सेट में लाना है उनको, तो मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होनी चाहिए दोनों सेट में। पर्टिकुलर जैसे 4 है एक में, दूसरे में 4 है, तो दोनों में 4 4 होने चाहिए। और साथ में उनकी वैल्यूज, मतलब एक में ए है तो दूसरे में भी ए होना ही चाहिए। आगे पीछे हुआ वो मैटर नहीं करेगा। आगे हम देखते हैं यूनिवर्सल सेट, पावर सेट, सबसेट, सुपरसेट हम देखते हैं। यूनिवर्सल सेट, सबसेट एंड सुपरसेट ये भी बेसिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि यूनियन, इंटरसेक्शन, हेज डायग्राम वाली जो प्रॉब्लम्स होती है हमारे आगे, उसको सॉल्व करने के लिए बेस है। इसको मैंने एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करा है, जिससे आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। तो गाइस एग्जांपल ऐसा है कि लेट अस सपोज कि आपकी जो क्लास है उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास जो है, मतलब आपकी जो क्लास है उसमें नंबर ऑफ जितने भी स्टूडेंट्स है वो 30 है, 30 है। तो उसको डिनोट करेंगे यूनिवर्सल सेट यू के थ्रू 30। जैसे कि यू में आएंगे स्टूडेंट्स आएंगे 1 2 3 4, जैसे कि कोई भी नाम के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, राम श्याम गीता मोहन सोहन, ऐसे 30 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे यू में। तो उसमें से जो मैंने एक सेट बनाया है बी, जो डिनोट करता है नंबर ऑफ बॉयज़ को, उसमें 6 बॉयज़ है कि राम श्याम रोहन सोहन वैभव और ओम। ये बी यानी नंबर ऑफ बॉयज़ आपकी क्लास में डिनोट करता है, इसकी कार्डिनलिटी 6 है। और ये आपके नंबर ऑफ टॉपर्स, उसमें जो बॉयज़ है उसमें से नंबर ऑफ टॉपर्स जो है सी, वो 2 ही है, वो उनका नाम है ओम और वैभव। तो सी जो होगा वो सबसेट होगा सेट बी का, क्योंकि सेट बी में से ही वो जो 2 बच्चे टॉपर्स वो बॉयज़ में से ही आते हैं, तो सी जो है सबसेट होगा और बी जो है सुपर सेट होगा। इसका वेन डायग्राम ऐसे बनेगा कि यू जो है 30 का है, बी यानी नंबर ऑफ बॉयज़ है, और सी जो है वो मतलब उसका सबसेट है। तो ऐसा इसका वेन डायग्राम बनेगा। तो आई होप कि आपको इससे कुछ आइडिया हो गया होगा। आगे हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं गाइस, जो कि है पावर सेट। Power set. Let A is any finite set. Power set of A is set containing all subsets of A. मतलब जितने भी पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे सेट A के, उसको पावर सेट बोलते हैं। इसको डिनोट करते हैं P ऑफ A इक्वल टू 2 टू द पावर A। मतलब A में अगर 2 एलिमेंट है तो पावर सेट ऑफ A कुछ इस प्रकार का होगा, जिसमें एम्प्टी सेट, सेट कंटेनिंग सिंगल एलिमेंट ए बी, और अगर उसमें अगर 3 एलिमेंट है 1 2 3, तो उसका पावर सेट कुछ इस प्रकार से होगा। आपको आइडिया होगा कि कैसे बनता है कि 5 भी जो है एम्प्टी सेट उसका पावर सेट में आता है। और पॉसिबल नंबर्स ऑफ पेयर, इसमें मैंने लिखा है कि जो कार्डिनलिटी होती है पावर सेट की, ये लिखना ज़रूरी होता है अगर इस थ्योरी में लिखना है कि पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए। तो थैंक यू गाइस।